स्टार कर रहा है एंड बेचारे वाल्व्स दे गॉट pressed into it without any mess. Okay. So how can ये छोड़ो, ये बताओ, what do you see? बोलो बोलो, अरे देखो, अरे see, this is typical वाला diagram of the streptococcal bacteria, right? Okay, so moving forward. See, she. Okay, so she is Reena. अभी देखा ना हमने, तो how can one sore throat, जिसको पढ़ी लिखी भाषा में क्या बोलेंगे, pharyngitis, how can that lead to very deadly condition like this, heart like pain in the chest? ये बच्चे आके कंप्लेन कैसे करेंगे कि भाई देख, सी हम ओपीडी में बैठे हैं, हमें र्यूमेटिक हार्ट डिजीज है, ऐसे तो आगे नहीं बोलने वाले ना वो. हाउ विल दे कंप्लेन अबाउट इट? दे विल से प्लेग्राउंड में मैं जब खेलता हूँ ना, तो आई फील वेरी ब्रेथलेस, राइट? एंड दे आल्सो कंप्लेन कि मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, एंड दैट इज माइग्रेटिंग गाइस. सो कभी एल्बो में हुआ, कभी नीचे में, दैट कीप्स माइग्रेटिंग. सो दिस इज द टिपिकल प्रेजेंटेशन विद व्हिच अ चाइल्ड विद रूमेटिक हार्ट डिजीज विल प्रेजेंट. एंड मैंने भी ऐसे बच्चा देखा नहीं है, ये मेयो क्लिनिक पे एक केस था. ओके, सो वी नो हाउ कैन अ थ्रोट इन्फेक्शन विल लीड टू, यस, हाउ कैन अ थ्रोट इन्फेक्शन विल लीड टू अ डेडली हार्ट डिजीज. ये हमने पैथोजेनेसिस में देख लिया. एंड व्हिच बैक्टीरिया कॉजेज इट? यस, स्ट्रेप्टोकोकस. कौन सा? विरिडेंस. बायोजेंस. विरिडेंस क्या करवाएगा? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. वेरी गुड. अरे पता है, जब मेरी माइक्रोबायोलॉजी की फर्स्ट इंटरनल थी ना, मेरा पूरा क्लास र्यूमेटिक हार्ट डिजीज को लाइक 85% ऑफर्स इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस लिख के आया था. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली डिफरेंशिएट, बिकॉज दोनों में कार्डाइटिस होता है. सो हाउ आर यू गोना डिफरेंशिएट ये इन्फेक्टिव वाला है या ह्यूमेटिक? सो बिफोर डेल्विंग इनटू दैट टॉपिक, पहले हम देखते हैं कि हाउ आर यू गोना नो कि दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ह्यूमेटिक हार्ट डिजीज. उसके लिए वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल चेकलिस्ट. उस चेकलिस्ट का नाम है जोन्स क्राइटेरिया. ओके, जोन्स क्राइटेरिया में, ओके, यस, जोन्स क्राइटेरिया में वी हैव टू सब डिविजन्स. वन इज द मेजर क्राइटेरिया, द सेकंड इज माइनर क्राइटेरिया. तो लेट्स सी कि मेजर क्राइटेरिया है तो उसमें कौन कौन से साइन सिम्टम्स वगैरह आएंगे. ओके, सी पहला जॉइंट का इमेज आ रहा है. तो व्हाट डू यू लाइक गेट इन योर माइंड? ये जॉइंट देख के दिमाग में आ क्या रहा है? यस, वेरी गुड, आर्थराइटिस. देन ये हार्ट है, देखो ये हार्ट ऐसे एनाटॉमिकली डायग्राम नहीं है, बट ऐसे इंफ्लेमेशन के तरीके से तुम याद रख सकते. तो दिस इज कार्डाइटिस, पैनकार्डाइटिस. दिस आर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, राइट? Then this comes erythema marginatum, the type of skin rash we just got to know about, right? Erythema redness, marginatum, margins, margin redness, right? Okay. And last but not the least, the synonym scoria. इसको ना हम जोन से ही याद रख सकते हो. JONES. See, J joint involvement, arthritis. O, heart looks like O, carditis. And nodules, subcutaneous nodules. E से erythema marginatum. And S, synonym scoria. Major वाला हो गया. Now let's delve into the other one, which is a minor, right? हाँ? Cafe. Cafe with friends. Cafe bell. Cafe. C. CRP. C reactive protein elevated. A से arthralgia. F से fever. E से ESR. ये फर्स्ट ईयर वाले. ESR क्या था? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. वाह डॉक्टर्स, यस, ESR elevated. देखो ये पैथोलॉजी की किताबों में ना ऐसे सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है.
inflammation हुआ, CRP ESR elevated. Whenever you see this report CRP ESR elevated, that's suggesting कि हाँ भाई inflammation है. Okay. Okay guys, moving forward. कैमरे देख लिया, पहले दोस्त अपना कोलो या इंटरवल एनामेनेसिस ऑफ रूमेटिज्म एंड ल्यूकोसाइटोसिस. ये था अपना माइनर क्राइटेरिया. अब बेसिकली सीआरपी फीवर ये सब में तो वी गेट इट वेल. दिस इज द जोन्स क्राइटेरिया. हु इज शी? यू डोंट नो बट आई नो. शी इज सर्जन मेजर माइकल जोन्स. अरे इस मतलब she was a surgeon major in US military. So from her you can remember this major one. Joint involvement क्या था वो? अरे बोलो बोलो joint involvement. Okay, next carditis. Then subcutaneous nodules. Then erythema marginatum and synonym scoria. This is capable. You remember CRP, arthritis वगैरह? Good. Moving forward. See, ये था Jones criteria. It was given back in 1990s. But अभी रिस्क में डाला है, इस बेस पे उसको हाई रिस्क में डाला है. सो इफ द इंसिडेंस इज 1 in 1 lakh, like less than 1 in 1 lakh, and the affected one are 2 in 1 lakh, then they will fall in low risk criteria. बाकी जितने हैं they will be in high risk criteria. क्या लगता है इंडिया किसमें आता है, हाई रिस्क या लो रिस्क? लो वाले कितने हैं? लो वाले कोई नहीं है. Okay, we got one. And high वाले? Very good, high है. अरे सब PSM specialist. Okay. So let's see those specific points. जो देखो अपन ने बोला ना जोन्स वाला अपना joint involvement तो okay. What is the specific thing? Low risk major criteria की बात करूँ तो low risk में polyarthritis होगा बहुत सारे लोग. Whereas high risk में it's monoarthritis and polyarthritis is included in high one. Talking about the minor criteria, ये दिख नहीं रहा होगा but it is written polyarthritis and this is monoarthritis. This is about the temperature, right? ना वो अलग अलग एंगल से That बोला. was Jones criteria. अब हमें पता चल गया, चेकलिस्ट मिल गई. How are you gonna diagnose this? That's the question. So उसके लिए we need to help this. अपना होता है ना MBBS की सीट चाहिए भाई, नीट में इतना होना चाहिए. नीट देनी है, बोर्ड्स में मिनिमम इतना होना चाहिए. तो इसी तरह RHD न्यूमैटिक हार्ट डिजीज को डायग्नोसिस करना है. We need this stuff. Okay, let's tell you. ये तो पता है ना मेजर अपने मेजर क्राइटेरिया, राइट? ओके, एक चीज तुम्हारा जो थ्रोट का स्वैब है ना, that should be positive for the culture of that specific bacterium, right? जिसको गैस कहते हैं, not the gas solid liquid वाला, but ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई. ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, हाँ? Yes, that should be positive for the culturing. या तो तुम्हारा कल्चर पॉजिटिव आना चाहिए. सेकेंड थिंग, तुम्हारा जो ASO का टाइटल है ना, वो पता है माइक्रो के लेक्चर में बोलते हैं ASO टाइटल बड़ा हाई फाई लगता है, बट व्हाट्स दैट? दैट्स एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O, राइट? उसका जो एंटीबॉडी का टाइटल है दैट शुड बी एलिवेटेड. देखो एक सिंपल चीज है, बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में आया तो इट हैज एंटीजेंस एंड अगेंस्ट दैट एंटीजेंस आवर बॉडी इज गोना मेक एंटीबॉडीज, राइट? तो एंटी बैक्टीरिया होगा तो एंटीजन होगा, एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी होगी तो एलिवेट मारेगा, राइट? तो इन दोनों में से कोई एक होना, या तो तुम्हारा थ्रोट का स्वैब पॉजिटिव आना चाहिए फॉर द बैक्टीरिया. सेकंड थिंग, योर AISO टाइटल शुड बी एलिवेटेड. ओके, इन दोनों में से कोई एक मिल गया, वेरी गुड. नेक्स्ट थिंग, अपन ने जो इतनी बात की जोन्स क्राइटेरिया में, तो उसका क्या? या तो तुम्हारे मेजर क्राइटेरिया होने चाहिए. दो मेजर है ना, तो या तो जितने 5 मेजर क्राइटेरिया बताए उसमें से कोई 2 सिम्टम्स तुम्हें देखने चाहिए तो तुम्हारा पॉजिटिव आएगा. ये नहीं है, ओके, इधर 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया शुड बी प्रेजेंट. ओके, सो व्हाट वाज दिस? या तो तुम्हारा थ्रोट का कल्चर स्वैब
वो पॉजिटिव आना चाहिए, या तो तुम्हारा एएसओ टाइटल राइज होना चाहिए। वन थिंग डन। सेकेंड चीज, अपनी ऑब्जर्वेशन पे आओ, जोन्स क्राइटेरिया। या तो यू शुड हैव टू मेजर क्राइटेरियाज, या तो वन मेजर एंड टू माइनर। ओके, देखो इसको याद करवाने के लिए ऐसा रखा है। याद क्यों करना है? बिकॉज देखो समझ नहीं आया तो चलेगा, दिमाग में होगा तो तुम यूज कर पाओगे, बिकॉज योर माइंड नोज व्हेन योर आईज सीज, एंड योर आईज विल ओनली सी व्हेन योर माइंड विल बी नोइंग इट। बिकॉज देखने के लिए तो बहुत कुछ है, जब दिमाग को पता होगा देन एंड देन यू विल बी एबल टू नो। ओके, सो तुमने देखा रीना में एंड यस पॉजिटिव मिल गया वो, तो दिस इज न्यूमेरिक हार्ट डिजीज का केस। ओके ओके, तो ये तो हमने ऑब्जर्वेशन की बात कर ली, इन्वेस्टिगेशन की बात कर ली। देयर इज वन स्पेसिफिक गोल्ड स्टैंडर्ड मॉडलिटी कि वो होएगा तो उससे यू कैन बी वेरी 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 श्योर दैट ना दिस इज दिस स्पेसिफिक डिजीज। तो वो क्या? तो दैट इज echocardiogram, राइट? तो echocardiogram in two dimension that will reveal mitral valve stenosis. This is a healthy mitral valve and this is a stenosis mitral. ये पता है वो फिश कॉमेडी आती है valve में? Yes, good. Pathologist बैठे और second year। Okay. So mitral valve का stenosis हो जाएगा। And second thing, देखो तुम्हारे mitral valve already stenosis, तो blood normally mitral valve में से जब अपने एट्रियम में से वेंट्रिकल में आ रहा है, तो what is the thing that is preventing the backflow and regurgitation? That is a mitral valve. Now they have already stenosed, right? तो क्या होगा? You will observe regurgitation. And this, देखो valve which is specifically involved, it is mitral valve. Then comes the aortic, tricuspid and very rarely pulmonary. Okay, that's the sequence. So you will observe regurgitation and mitral valve prolapse. This is the reason why you observe it, because valve already है नहीं, ये दरवाजा already टूटा हुआ है, तो बच्चे आएंगे जाएंगे दरवाजा ठोकेंगे। So that was about your two findings. How are you gonna treat it? मतलब इतना देख लिया कि हाँ वैसे डायग्नोस करते हैं, पेशेंट को पता चल गया इतना है, तो उसको रिव्यू तो करो। How are you gonna do it? So for that we use drugs. See, remember one thing. Whatever you are prescribing is not just a drug. It is something with which you can rewrite someone else's future. So what are that? The golden drug. मतलब वो अमृत कहते हैं ना एलर्जी के लिए, तो that is a penicillin. Penicillin. Supportive treatment के लिए aspirin for joint pain and all, and prednisolone. Prednisolone क्या देता है? Like steroid का क्या काम है? Carditis. Yes, someone spoke from here. Very good. Carditis. जो carditis वो inflammation हुआ है ना, उसको relieve करने के लिए use prednisolone. This is specific dosage. अभी याद नहीं रहेगा तो बोलने का कोई point नहीं है, but keep it in your mind. ये था acute phase के लिए, but we missed the diagnosis. Like हमसे miss हो गया, तो आगे that's gonna be converted to chronic heart disease. You must handle it. So what stuff are you gonna give in that? So one of them is the diuretics, furosemide molecules, the anticoagulants. मतलब एंटीकोएगुलेंट्स देने का क्या मतलब कोई सेंस क्या है? कोई लॉजिक किसी को पता हो? एनीवन? देखो एंटीकोएगुलेंट्स देने का एक ही मस्त चीज है कि तुम्हारा जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में बैक फ्लो कर रहा था ना, दैट शुड नॉट बिकम अ क्लॉट, वरना वो बुलेट की तरह जाएगा, बिकॉज हार्ट इज गोना पंप, दैट्स नॉट गोना स्टॉप, राइट? So that's the reason for giving anticoagulants. Then comes the digoxin and ACE inhibitors. ACE inhibitors. वो क्या specific side effect क्या था? Angioedema और yes, cough. And that won't be observed in ARBs, है ना? Viva question. Okay. This was the management which was medically oriented. अगर डैमेज
गया है, तो व्हाट आर यू गोना डू? एट दैट टाइम यू नीड टू डेल्व इनटू सर्जिकल एस्पेक्ट्स। ओके, उसमें भी तुम क्या करोगे? इफ योर वाल्स आर नॉट येट कैल्सिफाइड, नोट माय वर्ड्स, नॉट येट calcified. Okay, at that time the procedure you are gonna go for is percutaneous balloon aortic valvuloplasty. Let's break it down. Percutaneous, you are gonna go in the heart via the veins. Percutaneous, skin से balloon aortic valvuloplasty, right? Basically तुम्हारा balloon ऐसे जाएगा अंदर आर्टरी में, and then it's gonna expand at the side, जो अपनी specific side है ना, and opening stuff can be done, right? Second procedure which you can do is valve replacement. Replacement से पहले repair. Repair is always dominant and preferred over replacement, right? तो हो सके जहाँ तक repair करना है, and if that is not possible, you may go for replacement, right? Replacement में भी like you have two types of valves जो हम बाहर से लगे हैं, one is biological and the next is mechanical one. तो सर्जिकल एस्पेक्ट के दो प्रोसीजर थे, कौन से? बलून वाल्वुलोप्लास्टी एंड वाल्व रिप्लेसमेंट। ओके, यू नो वन थिंग, अगर एक्यूट अटैक आया, मतलब पहली बार तुम्हें पता चला कि नाउ दिस गाय हैज गॉन फॉर एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज, तो उस टाइम तुम सेकेंडरी प्रोफाइल एक्सेस करोगे। सेकेंडरी प्रोफाइल एक्सेस, किस बेसिस पे उसको सेकेंडरी बोला है? लाइक मतलब प्राइमरी भी होगा, कुछ टर्शरी भी होगा, तो किस बेस पे उसको सेकेंडरी बोला है? देखो, एक इंसान है और वो मतलब ऐसे मस्त जी रहा है अपनी ज़िंदगी अपनी तरह, अपनी मस्त है, पता नहीं। हाँ, तो उसके जीवन में उसने कुछ ऐसा पाया या उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसको डिजीज डेवलप हुई ना। उसके बाद उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए तुम जो स्टेप्स लोगे ना, दैट विल बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रोफाइल एक्सेस। माने तो रिस्क फैक्टर को आने ही नहीं दो, तो दैट इज प्राइमोर्डियल। रिस्क फैक्टर आ गया है तब जो दोगे दैट इज प्राइमरी। अब वो रिस्क फैक्टर फिर से अब है तो वो देखो है ही, अब डिजीज को रिलैप्स होने से प्रिवेंट करना है तो दैट इज सेकेंडरी, एंड सब बिगड़ गया है तो टर्शियरी। ओके, यू गॉट दिस थ्री थिंग्स। तो प्राइमोर्डियल के लिए तुम क्या कर सकते हो? ऐसा थोड़ी है कि तुम बच्चों को बाहर खेलने से रोको, नहीं बेटा बाहर नहीं जाना, गार्डन में ये होगा वो होगा, फिर तो बच्चा जर्मोफोब बन जाएगा। व्हाट कैन यू डू फॉर प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन? सोचो, कोई ना होमवर्क जाओ। ओके, सो प्राइमरी प्रिवेंशन भी जस्ट लर्न अबाउट द पेनिसिलिन। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज द गेम स्टॉपर। ट्रस्ट मी, इट्स द गेम स्टॉपर। तुम्हें कुछ नहीं करना, हर 3 वीक्स पे पेनिसिलिन देनी है। लिसन मत, अब हर 3 वीक्स पे देनी है तो कब तक देनी है? देखो, अगर कार्डाइटिस एब्सेंट है तो तुम 5 साल तक दोगे, अगर कार्डाइटिस प्रेजेंट है तो यू विल गिव फॉर 10 years, एंड इफ फर्दर डैमेज दिख ही रहा है तुम्हें हार्ट का, देन इट विल बी लाइफ लॉन्ग, राइट? तो पेनिसिलिन इज सीरियसली अ लाइफ चेंजिंग ड्रग। मतलब 5 रुपए की गोली 5 लाख का प्रोसीजर को प्रिवेंट कर रही है। व्हाट इज इंडिया डूइंग फॉर इट? RBSC, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, अंडर इट द स्कूल चिल्ड्रन आर स्क्रीन फॉर द सेम डिजीज। ये pills एसेंशियल ड्रग लिस्ट, इट मेक श्योर कि जो पेनिसिलिन है ना, दैट इज अवेलेबल एट एवरी PHCs एंड ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये बड़ी बहुत सुंदर चीज़ है। यू नो हाउ इसमें RHD रजिस्ट्री का पोर्टल है, लाइक यू गेट टू नो अबाउट कि हाँ इस पेशेंट को आया है तो वी जस्ट रजिस्टर हिम और हर ऑन इट। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इट इज कि हमें इंडिया का टेलर मेड कस्टमाइज डेटा मिलता है कि हाँ अपने इंडिया में इतने केसेस, इतना प्रिवेलेंस है, तो उसके हिसाब से हम एक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज सी रीजन वाइज डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन डिफर कर जाता है। हमने हिस्ट्री टेकिंग बोर्ड में भी लाइक हमको बहुत पूछते हैं कि why do you keep asking address? So this is the thing which is very beautiful about ICMR. So someone didn't miss the sound from पढ़ी लिखी भाषा में pharyngitis and prevented the further heart damage. Be nice, smiling, thanking you. So you
need to be that someone. You need to take it in, or you need to recognize the early signs, right? अब तुम तो बोलोगे साथ मेरे को भी अभी है, तो सभी साथ rheumatic heart disease की तरफ पॉइंट आउट नहीं करते बेटा. What differentiates it? देखो, सार थ्रोट और किस किस कंडीशन में हो सकता है? It can either be allergic, या तो वायरल भी हो सकता है जैसे राइनोवायरस, अडीनोवायरस, राइट? तो हाउ आर यू गोना डिफरेंशिएट इट? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पस. उनके टॉन्सिल्स तुम देखोगे ना, दे विल हैव चीज क्रीमी मटेरियल लाइक गेटिंग आउट ऑफ इट व्हेन यू प्रेस इट. लेग कंप्रेसर से भी कभी प्रेस करना. सो वैसे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ बैक्टीरियल एंड अ वायरल इन्फेक्शन. Once you get to know that it's a bacterial infection, हाँ, one more thing. अपना जो bacterial infection होएगा ना, तो उसमें patient will have profound coughing, which will be absent in the viral one. And अगर cough हुआ भी, तो that will be very severe in bacterial infection, whereas that won't be severe in the viral infection. So also know that not all sore throats are RHD. You must know this. जैसे ऐसा नहीं कि पढ़ लिया तो मतलब ओ सार थ्रोट RHD ब्रो कम ऑन पेनिसिलिन का इंजेक्शन. नो, नॉट लाइक दैट. ओके, सो दैट वाज अबाउट rheumatic heart disease. I really hope that it went well and your next auscultation will be a hit. Okay, RHD, rheumatic heart disease, ये आए दिमाग में या तो कोई पेशेंट सार थ्रोट के साथ दिखे, you should have one thing in your mind, JEP, जोन्स. इसे अरे बोलो इको, जोन्स, एको एंड पेनिसिलिन. JEP, you got it? Okay, 13-year-old female presents to your OPD and she complains of knee pain, elbow pain, and she complains that मैं थक जाती हूँ. लाइक ऐसे बच्चों की आवाज़ में बोलते हैं डॉक्टर आपको लंबी એટલે થાકી જઈએ છીએ. So that's one of the thing, and she complains of recent infection like hoarseness in her voice. So what are you thinking of? क्या? अरे सीधा वो नहीं होता. तुम पहले देखो, उसके टॉन्सिल चेक करो कि is it really bacterial or viral? And हाँ, one more thing. कभी-कभी दिमाग में आता है कि यार उसको टॉन्सिलर इन्फेक्शन है तो टॉन्सिलेक्टोमी कर देते हैं. No, you cannot do it. Actually, that antigens are already spreaded in the blood. So doing tonsillectomy won't just remove the tonsil; it will also remove your license. So that was all about it.